वेलकम बैक खबरतीन वज़ात। अब सैलाब की बात करेंगे। पंजाब के बाद सिंध में भी सैलाब से बचाव के लिए मुमकिन इक़दामात का सिलसिला किया जा रहा है। हैदराबाद के मुकाम पर दरियाई सिंध के हिफाजती बंद के करीब रिहाइश पजीर ख़ानदानों को हटाने के लिए ऐलानात किए जा रहे हैं। मेगाफोन से किए जाने वाले ऐलानात में हिफाजती बंद के करीब रिहायशी अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर दरियाई सिंध के करीबी आबादी को भी पहले ही महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सैयदा तहसीन अब्दी ने इस हवाले से बताया कि लोग अपने घरों को छोड़ने में हिचकिचाहट का शिकार हैं। सैलाबी सूरत हाल में अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। मॉनिटरिंग सेल का अमला अलर्ट पर है और इंतजामात पहले से ज़्यादा बेहतर हैं। एग्जैक्टली और डिफरेंट शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मुल्तान, जहां से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट दिलजेब आकाश ने हमें ज्वाइन किया है। दिलजेब, बताइएगा, दरिया चनाब का जो सैलाबी रेला था वहाँ से वो हेड मोहम्मद वाला के करीब आना था, तो अभी इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी बिल्कुल, मुल्तान में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। अलर्ट जारी है। अकबरी फ्लड बंद के करीब सैलाबी सतह को जो है वो खतरनाक हद तक इसमें इजाफा देखा गया है। सैलाबी पानी का लेवल जो है वो बदस्तूर बढ़ता जा रहा है। मुल्तान में जो इस वक्त मॉनिटरिंग की जा रही है वो एक गेज के मदद से की जा रही है। गेज का लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस वक्त भी जो गेज का लेवल है वो 412 फीट है, समंदरी सतह से बुलंद पर है इस वक्त, और इसकी जो खतरनाक सतह है वो 417 पर है। जैसे 417 पर जाएगा तो ब्रीजिंग पॉइंट जो बनाया गया है वहां से जो बंद है वो तोड़ दिया जाएगा। इस वक्त भी पानी जो है वो काफी, उसकी जो स्पीड है वो काफी तेज है, और इस वक्त इंतजामिया जो है उनकी भी इकदाम तेज हो चुके हैं और लोगों को जो है ना वो इलाकों से निकाला जा रहा है, जो फ्लड के जो जितने भी इलाके हैं। सही। और मुझे बताइएगा कि जिस तरह के हमने पंजाब में इंतजामात देखे थे, स्पेशली लाहौर की बात की जाए, तो मुल्तान में भी उसी तरह के इंतजामात हैं? इंतजामिया आपको एक्टिव नज़र आ रही है? पंजाब गवर्नमेंट एक्टिव नज़र आ रही है? जी बिल्कुल, मुल्तान में क्योंकि पहले ही पता था ये चीज़ें होनी है तो इंतजामिया पहले ही काफ़ी एक्टिव थी। तकरीबन 138 मौजे थे जो दरियाई हदूद में थे। तमाम में से जो लोग इसमें रहते थे वो 3 लाख के करीब थे। इंतजामिया की मुताबिक जो है वो 3 लाख लोगों को जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में हैं, वो बैठे हुए हैं। वो कहते हैं जी हम जो है अपने घरों को छोड़कर कैसे जाएं, तो इंतजामिया उन्हें भी निकाल रही है। अच्छा, कोई दिलजेब कोई एस्टिमेट है, कोई तादाद है लोगों की जिनको महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया हो? क्योंकि आप अभी बता रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने घरों में ही मौजूद हैं, जो घर छोड़ना नहीं चाहते। मैम ऐसे है कि वो 3 लाख के करीब जो है ना वो लोग बताए जा रहे थे, जिसमें से तकरीबन 2,90,000 के करीब जो लोग हैं उन्हें महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। इसमें से बात की जाए तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे हमारी बात हुई है, वो कहते हैं कि हमें कैंप्स जो है वो मुहैया नहीं किए गए तो हम वापस आ गए हैं, क्योंकि खुले आसमान के नीचे और गर्मी भी है, फैमिली के साथ हम नहीं बैठेंगे, हम अपने घरों में वापस आ गए हैं, जो होगा वो देख लेंगे। तो वो ऐसे भी लोग कह रहे हैं। इंतजामिया की जान से इकदाम तो किए जा रहे हैं, लेकिन वो कोई खातिर खा इकदाम नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा मुझे ये बताइएगा कि जिस रास्ते से इस रेले ने गुजरना है वहाँ पे किस तरह के इंतजामात हैं? कितना जानी नुकसान तो चले बच गया, उसमें 2,90,000 लोगों को ट्रांसफ़र कर दिया गया, मुंतकिल कर दिया गया। माली नुकसान कितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है? जो मतलब वहाँ पे कोई कमर्शियल जगह होंगी, कुछ मार्केट्स हैं, क्या क्या इन जगहों पे इस गुजरगाह में? नहीं, गुजरगाह में मार्केट वगैरह तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ देहात के इलाके हैं। अच्छा, देहात के इलाके? देहात के इलाके हैं, और वहाँ पे फसलों का नुकसान हुआ है। आम जो मुल्तान की पहचान था, मुल्तान का आम पूरी दुनिया में जो है बड़ी पसंद किया जाता था, वो जो आम के बागात हैं उन्हें काफी नुकसान हुआ है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो जो जानवर थे जिनके चारे का मसला बहुत ज्यादा इस वक्त बन चुका है, क्योंकि जितना इलाका था तमाम ये ज़रूरी इलाका था, तो इस वक्त काफी नुकसान हुआ है। खास तौर पे जो फसलें हैं उनको, आम के बागात को काफी नुकसान हुआ है। सही। तो दिलजेब, जो बंद वहाँ पर बनाए गए थे उनमें भी कोई शगाफ वगैरह डाले गए हैं या फिर नई सूरत हाल को देखते हुए? अभी तो जो है वो 2 जगह जो है ब्रीजिंग पॉइंट बनाया गया मुल्तान में। एक है हेड मोहम्मद वाला, एक शेरशाह। और जैसे ही मैंने आपको बताया कि पानी की सतह में इजाफा होगा, अभी जो पानी की सतह है वो 412 फीट समंदर की सतह से बुलंदी पर है, और अगर यही सतह 417 फीट जाती है तो फिर जो है मुमकिन तौर पर जो है ब्रीजिंग पॉइंट जो बनाए गए हैं वहाँ पे जो है वो बंद
اس کو شگاف ڈالا جائے گا اور پانی کو جو ہے گزارا جائے گا وہاں سے۔ ٹھیک ہو گیا دلزیب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ملتان سے اس وقت دلزیب آکاش کر رہے تھے۔ اب تھوڑا سا رخ کرتے ہیں وہاڑی کا، وہاں پہ جانتے ہیں کہ کس طرح کے حالات ہیں۔ عرفان محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں وہاڑی سے۔ عرفان، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ وہاڑی کے حوالے سے بتائیے گا وہاں پہ کس طرح کے انتظامات ہیں، اور جن لوگوں کو ایویکویٹ کرنا تھا گورنمنٹ آف پنجاب نے وہ کیا گیا، اور لوگ کیا کوآپریٹ کر رہے ہیں اس وقت انتظامیہ کے ساتھ؟ اچھا، ضلع وہاڑی میں دریائے ستلج میں سیلابی پانی کی صورتحال بدستور تشویشناک ہے۔ ضلع وہاڑی کے اندر 2 ہیڈ آتے ہیں، ہیڈ اسلام اور ہیڈ سیپن۔ ہیڈ اسلام پر جو پانی کی آمد و اخراج ہے وہ 95,727 کیوسیک ہے، اور ہیڈ سیپن پر 81,407 کیوسیک ہے، جو کہ ایک ابھی درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ ابھی مزید پانی آ رہا ہے تو پھر یہاں پہ خطرات زیادہ ہوں گے۔ اگر بات کی جائے ضلع انتظامیہ کی، تو ضلع انتظامیہ وہاڑی نے متاثرین کے لیے 17 فلڈ ریلیف کیمپس جو ہے نا وہ قائم کیے ہیں، جہاں اس وقت 233 افراد پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اس طرح سیلاب زدہ علاقوں میں 11 میڈیکل کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں، جہاں اب تک 1344 مریضوں کو طبی امداد فراہم کی جا چکی ہے۔ دوسری جانب اگر ہم دیکھیں لائف سٹاک، جو بڑا ڈپارٹمنٹ ہے کیونکہ یہ ایک زرعی علاقہ ہے، یہاں سب سے زیادہ لائف سٹاک کا بھی جو ہے ٹرانسفر ہوا ہے، انخلا ہوا ہے، جس میں 40,398 جانور جو ہیں انہوں نے یہ سیلاب زدہ علاقوں کو چھوڑا ہے، جس میں سے 4,372 جانوروں کی ویکسینیشن اور جو ابتدائی ٹریٹمنٹ کی گئی ہے۔ اور اگر آپ مجموعی طور پہ بات کی جائے تو ضلع وہاڑی میں 65,695 افراد جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، اور 84 موضع جات جو ہیں متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 42,999 ایکڑ پر مشتمل مکی، کپاس، دھان، تل اور گنا کی جو کھڑی فصلیں تھیں وہ زیر آب آئی ہیں، جس سے کسانوں کو بہت شدید نقصان پہنچا ہے۔ اگر ہم امدادی کارروائیوں کی بات کریں تو ریسکیو 1122 جو ہے وہ سر فہرست ہے، اور پولیس اس کے ساتھ ساتھ ہے جو امدادی کارروائیوں میں حصہ لے رہی ہے۔ اور اچھا عرفان، یہ بتائیں کہ جس طرح سے آپ نے فصلوں کا ذکر کیا، کافی ساری فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ کل بھی ایک ریشو ہم دیکھ رہے تھے جس میں کپاس کی فصل بھی کافی متاثر ہوئی، اس میں کمی بھی آئی۔ تو اب کسانوں کا کیا مطالبات ہیں؟ کوئی اپیل ہے ان کی گورنمنٹ سے، یا پھر گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے ان کے لیے؟ بالکل، کسانوں کے یہی مطالبات ہیں کہ جو ان کے نقصانات ہوئے ہیں ان کا ازالہ کیا جائے۔ ابھی جو فلڈ کا ریشو ہے وہ بھی مزید یہاں پہ بڑھنا ہے۔ ابھی تو یہاں پہ ایک درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ ہیڈ گنڈا سنگھ اور سلمانکی سے آنے والا پانی ابھی یہاں پہ مزید گا، جیسے کہ محکمہ اریگیشن کہہ رہا ہے کہ اگلے 48 سے 72 گھنٹوں کے درمیان ہیڈ سیپن سے 1.5 لاکھ کیوسیک کا ریلا گزرے گا۔ اوورال تو ہیڈ سیپن کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ 4.5 لاکھ کی کیپیسٹی ہے، لیکن جو اس کے ملحقہ موضع جات ہیں وہ زیر آب آئیں گے۔ اسی پیش نظر جو ضلعی انتظامیہ وہاڑی ہے اس نے 113 موضع جات کے اندر ایمرجنسی نافذ کی ہے، اور بڑے پیمانوں پر ان علاقوں سے نقل مکانی کا عمل جاری ہے۔ اور اس میں جو ایک بری بات نظر آ رہی ہے کہ وہ علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت اپنی فصلوں کو بچانے کے لیے عارضی بند باندھ رہے ہیں، لیکن ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی مشینری مہیا نہیں کی جا رہی۔ اور اگر ہم بات کی جائے یہ جو سیلاب متاثرین کے کیمپس لگائے ہوئے ہیں تو وہاں صرف 233 افراد کو کھانا مہیا کیا جا رہا ہے۔ اچھا، مجھے جلدی سے یہ بتائیے گا کہ لائف سٹاک کو بھی موو کر دیا گیا ہے، لوگوں کو بھی منتقل کیا جا رہا ہے، لیکن یہ بتائیے گا کہ فصلیں کون کون سی ہیں جو وہاڑی میں زیادہ متاثر ہو رہی ہیں سیلاب سے؟ اس کے اندر گنا ہے، کپاس ہے، تل ہے، اور مکی کی فصل جو ہے سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ لائف سٹاک کی بات میں کروں تو اس کے اندر صرف ابھی تک 14 ٹن سبز چارہ اور 320 بنڈا کے بیگ پورے ضلع میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تھینک یو سو مچ عرفان، آپ ہمیں تمام تر ڈیٹیل سے شیئر کر رہے تھے جو کچھ بھی صورتحال اس وقت وہاڑی میں تھی۔ اب چلتے ہیں خان، وہاں سے ہمارے نمائندے رب نواز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رب نواز، بتائے گا اسپل ویز بھی کھول دیے گئے تھے صورتحال کو دیکھتے ہوئے، اب کیا صورتحال ہے خانپور میں؟ رب نواز صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اس وقت ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے رب نواز صاحب سے۔ اس سے پہلے ہم وہاڑی کا رخ کیا تھا، وہاڑی سے ہمارے نمائندے ہمیں بتا رہے تھے کہ لائف سٹاک کو بھی موو کیا گیا، لوگوں کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل کیا گیا۔ پنجاب گورنمنٹ ایکٹیو نظر آ رہی ہے، ریسکیو 1122 کا ڈپارٹمنٹ ایکٹیو نظر آ رہا ہے، لیکن ان کے مطابق ابھی جو سیلاب ہے اس کی نوعیت وہ نہیں ہے، اس میں شدت آئے گی۔ اور ریلے نے، جو بڑا ریلا ہے، اس نے ابھی وہاڑی سے اور ان علاقوں سے گزر کے سندھ میں داخل ہونا ہے۔ سو اس طرح کی صورتحال اس وقت ہے ہمارے۔ ایک بار پھر سے ہمیں جوائن کر لیا رب نواز نے خانپور سے۔ یہ بتائیے گا رب نواز، کیا صورتحال ہے اس وقت وہاں پر؟ کون سا سیلابی ریلا وہاں سے ابھی گزرنا ہے یا پھر گزر چکا ہے؟ رب نواز، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ رب نواز جو کہ خانپور سندھ سے ہمارے ساتھ جو ہے وہ ان سے رابطہ کرنے کی ہم کوشش کریں گے، اور ایک بار پھر
खानपुर का रुख करेंगे। जो ही वो हमारे साथ मौजूद जी। होंगे और वहाँ पे जानेंगे कि सिंध के क्या हालात हैं, क्योंकि अब पंजाब से ऑलमोस्ट रेलें गुजरना शुरू हो चुके हैं। भाव उनका कम है या ज़्यादा है, लेकिन अब उनका रुख यकीनी तौर पे विहाड़ी, मुल्तान और सातिकाबाद से होते हुए वो सिंध में दाखिल होगा। और ये बड़ी एक तशवीशनाक सूरत हाल है। अब देखते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट तो इससे निमट चुकी है, कहीं ना कहीं नुकसानात तो यहाँ पे भी हुए, 16 लाख लोग मुतासिर हुए। सिंध गवर्नमेंट इससे किस तरह से निपटेगी, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट का भी यही कहना है कि उनकी जो तमाम तरह तवानाइयाँ होंगी वो लाइफ स्टॉक को बचाने की होंगी, वो इंसानी जानों को बचाने की होंगी, लेकिन जो फसलें हैं, जो अगर कमर्शियल जगह, जिस तरह से लाहौर में कमर्शियल जगह बहुत सारी आई हैं, उनको जब हिट किया जाएगा तो उस नुकसान से तो कोई नहीं बच आप सकता। सही कह रहे हैं। कल हमारे साथ सादिया जावेद साहिबा भी मौजूद थी और वो भी ये कह रही थी कि हमने वैसे तो तैयारी मुकम्मल कर ली है, लेकिन ज़ाहिर है जो छोटे छोटे देहात होते हैं जहाँ पर लोग ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, हमारे नुमाइंदगान भी इसी चीज़ का जिक्र कर रहे थे कि लोग नहीं जाना चाहते क्योंकि उनको फैसिलिटीज़ नहीं है, उनको मिलेंगे नहीं। मौजूद है, मैं ख्याल है वो आपका सवाल सुन के जवाब नहीं देते, मैं ही पूछ लेता हूँ। रब नवाज साहब, बताइएगा सिंध के क्या हालात हैं सैलाब को लेके और किस तरह के इंतजाम आप देख रहे हैं सिंध गवर्नमेंट की जानिब से? जी, ये पंजाब का और सिंध का दरमियानी हिस्सा है सर। रहीमिया डिस्ट्रिक्ट है, खानपुर तहसील। जी जी। यहाँ दरियाई सिंध का जो इलाका है ना चाचड़ा शरीफ के मुकाम पर, यहाँ अभी 3 लाख क्यूसेक जो है पानी वो गुजर रहा है यहाँ से, और अगले 48 घंटों तक यहाँ से जो है 9 से 11 लाख क्यूसेक पानी जो है वो गुजरेगा। सही। अच्छा, ये जिस तरह से आपने तादाद बताई है 9,11,000 क्यूसेक की, तो ये किस चीज़ को, कौन से इलाकों को ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है, क्या कुछ देखा जा रहा है? जी, ये 2000 मैं बताता चलूँ, 2010 में भी ये रेला आया था सैलाबी। उस टाइम जो है 10 लाख क्यूसेक का जो है वो आया था। उस टाइम ये बेनजीर शहीद ओवर ब्रिज जो था ये नहीं था, तो यहाँ से वो रेला आसानी से गुजर गया था, क्योंकि ये पट्टी जो है ना चाचड़ा शरीफ से दूसरा जो है कोट मिठन शरीफ, वहां तक ये 15 किलोमीटर की ये पट्टी है दरियाई पाट की, तो यहाँ से आसानी से गुजर गया था। लेकिन अब क्योंकि ये बेनजीर ओवर ब्रिज बना हुआ है तो यहाँ से अब पानी स्लो गुजरेगा। सही हो गया। और ये बताइएगा कि इंतजामिया के इंतजामात आपको कैसे लग रहे हैं? जी, इंतजामिया ने अलर्ट जारी किया हुआ है, लोगों को जो है वो महफूज मकामात पर पहुंचा भी रहे हैं और पहुंचाया भी है, और मजीद कैंप वगैरह भी कैंप कर दिए हैं। सही। तो हाई अलर्ट जारी किया हुआ है, हाई अलर्ट जारी कर दिया। थैंक यू सो मच रब नवाज, आप डिटेल्स चाहिए। अब चलते हैं रहीम यार खान, जहाँ से ज्वाइन कर लिया। फिर अभी रब नवाज जिक्र कर रहे थे कोट मिट्टी के हवाले से भी कि वो इलाका भी उस तरह से मुतासर हो सकता है। रहीम यार खान में जो चाचड़ा और कोट मिट्टन है, वहाँ से कितने क्यूसेक का रेला गुजर चुका है या फिर अभी गुजरना है, क्या कुछ तादाद बताई जा रही है? जी मैडम, आज जो है वो सैलाबी सूरत हाल जो है वो पानी 3,86,000 क्यूसेक जो है वो चाचड़ा से गुजर रहा है, लेकिन 5 और 6 तारीख को एक बड़ा रेला जो है वो रहीम यार खान से गुजरेगा, जिसको जो है वो 9 लाख से 11 लाख क्यूसेक बताया जा रहा है कि वो अगर गुजरेगा। बताता चलूं कि दरियाए सिंध जो है वो एक बहुत बड़ा दरिया है। दरिया की जो पेट है वो 32 किलोमीटर का पेट है, जो एक बहुत बड़ा रकबा बनता है। यहाँ से पिछले साल भी जो है वो यहाँ से 11 लाख क्यूसेक का जो रेला बआसानी गुजारा जा चुका है। इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान हुआ था, फसलों का नुकसान हुआ था, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि हमारे रहीम यार खान की जो सेफ्टी वाल है वो मंचन बंद है। मंचन बंद जो है वो 186 किलोमीटर तवील ये मंचन बंद है, जो बहुत चौड़ा बनाया गया है, जो बहुत मजबूत बनाया गया है, जो रहीम यार खान की सेफ्टी वाल कहलाता है, जिसका 90 किलोमीटर का तकरीबन हिस्सा जो है वो रहीम यार खान को टच करता है, जिसकी वजह से रहीम यार खान को काफी हद तक जो है वो रिलीफ मिल जाता है। अगर बताया जा रहा है कि अगर 11 लाख से ऊपर का रेला आता है तो रहीम यार खान के जो देहात हैं वो मुतासिर हो सकते हैं। ठीक। अच्छा, ये बहुत बड़ा एक एरिया बता रहे हैं कि 32 किलोमीटर का तो सिर्फ पेट बता रहे हैं आप दरियाई सिंध का। मुझे ये बताइएगा कि इस 32 किलोमीटर के वाय के करीब करीब कोई फसलें, इस तरह की चीज़ें, कितने लोग मुतासिर हो सकते हैं इस रेले से? बिल्कुल, ये तो लाखों लोग मुतासिर होंगे, लेकिन रेस्क्यू के मुताबिक अब तक जो करीब देहात थे वहां से 32,000 अफराद को जो है वो रेस्क्यू किया गया है, जबकि 47,000 के करीब उनके जो माल मवेशी हैं उनको वहां से रेस्क्यू किया गया है। जिले इंतजामी की जानिब से 21 मुकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए हैं, जहां पर लाइफ स्टॉक महकमा हेल्थ
रेस्क्यू डबल 1 डबल 2 सिविल डिफेंस और 17 पंजाब की टीमें जो हैं वो लोगों को सहूलियात फराहम कर रही हैं। सही। अच्छा, अब उज़ैर ये भी बताएं कि हमने देखा कि अभी जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अगर पानी का बहाव ऐसा तेज़ आता है तो फिर काफ़ी सारे देहात और लोग भी मुतासर होंगे, मवेशियों को भी इस वक्त रेस्क्यू किया जा रहा है। मज़ीद कोई हिफाजती इक़दाम किए गए हैं गवर्नमेंट की जानिब से, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से? तालीमी इदारों के हवाले से तो हमने सुना था कि वहाँ पर बंद कर दिए गए थे 5 रोज़ के लिए। जी, तालीमी इदारे जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। उनका जो सामान था वो वहाँ से महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। अगर मैं बताऊं कि दरियाए सिंध के मुकाम पर जो है वो इस वक्त इंतजामिया अलर्ट है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये देही इलाका जात के इलाके हैं दरियाई पट्टी के, वहाँ से लोगों को रेस्क्यू करना मुश्किल है। लोग बाजिद हैं कि हम अपने घरों को नहीं छोड़ेंगे, घरों में रह रहे हैं। इंतजामिया बार बार कोशिश करती है, कश्तियों पर बिठा के ले आती है, लेकिन लोग बहुत जिद करते हैं और वो वापस चले जाते हैं। ये एक बड़ा एक अनफॉर्चुनेट है, लोगों को समझना चाहिए सिचुएशन का। अच्छा, जिस तरह के हमने लाहौर में हालात देखे थे कि रावी के किनारे हमें इंक्रोचमेंट नज़र आ रही थी, मेरा ख्याल है कि रहीम यार खान में, मुल्तान में भी हमने इससे पहले बात की है, ये जो दरियाई गुजरगाहें होती हैं वहाँ पे इस तरह की इंक्रोचमेंट तो आपको नज़र नहीं आ रही ना? बिल्कुल इस तरह की कोई सूरत हाल दरिया के अंदर मौजूद नहीं है। कच्ची बस्तियां हैं ये जो दरिया के अंदर बनाते हैं जब ये सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है, क्योंकि ये हर साल ठीक हो गया, कच्ची बस्तियां होती हैं। उज़ैर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप भी अपना ख्याल, अपने अहल खाना का ख्याल रखिएगा, और जितने भी लोग हैं जो मूव नहीं हो रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप मूव हो जाइए, ये आपकी बेहतरी के लिए होता है। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।